सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे पार्टी के सभी स्थानीय वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मनीष यादव जी मेरे साथ हैं, रविंदर मटरू जी मेरे साथ हैं, सत्यनारायण जी मेरे साथ हैं, राव नरेंद्र जी मेरे साथ हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हुड्डा साहब साथ में हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 9.5-10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा के अंदर रहा है। इनकी योजनाओं से तो पूरा हरियाणा त्रस्त है, लेकिन अब धीरे धीरे वो परतें खुलने लगी हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, इनके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार को शुरू से शह देते आए हैं। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने शिक्षा घोटाले में एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर का मकसद जितना जांच करना है उससे ज्यादा भाजपा के नेताओं को बचाना है। शिक्षा घोटाला 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही शुरू हो गया। मतलब सरकार आते ही दोनों हाथों से पैसा लूटना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया और 2014 से 16 के बीच में 4 लाख फर्जी दाखिले सरकारी स्कूलों के अंदर दिखाए गए। उनके वर्दी के पैसे, उनके वजीफे के पैसे, उनके ऊपर होने वाला खर्च, उनकी मिड डे मील का खर्च, करोड़ों रुपया गबन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं और शिक्षा मंत्री, उस वक्त जो शिक्षा मंत्री होते थे, उनकी शय के बिना पूरे हरियाणा में इतना बड़ा फर्जी दाखिले का घोटाला संभव नहीं है। लेकिन जब सीबीआई ने एफआईआर की, कुछ दिन पहले ही एफआईआर हुई है, 5 साल पहले हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर जांच करके सीबीआई एफआईआर दर्ज करे। ऐसे सबूत मौजूद हैं, ऐसे आंकड़े, ऐसे फैक्ट्स हैं उस केस के अंदर कि सीबीआई को रिपोर्ट दायर करनी पड़ी, एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में 5 साल लगा दिए सीबीआई ने कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्योंकि बड़े नेताओं को बचाना था। मेरा स्पष्ट सवाल है कि जब सीबीआई 5 साल के बाद ही सही देर आए दुरुस्त आए, ये मानती है कि 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले हुए थे, जब सीबीआई ने यह माना कि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत सारे अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनके बच्चों की वर्दी का पैसा, मिड डे मील का पैसा, वजीफे का पैसा, ये सब कागजों में दिखा करके भ्रष्टाचार में हड़प लिया गया, तो ऐसा कैसे संभव है कि पूरे हरियाणा में यह घोटाला हो और उसके ऊपर उस वक्त के शिक्षा मंत्री का हाथ ना हो, उस वक्त के मुख्यमंत्री का हाथ इस घोटाले के ऊपर ना हो? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारा स्पष्ट तौर पर यह आरोप है कि उस वक्त के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को सीबीआई इस पूरे घोटाले में बचाने का प्रयास कर रही है। सीधे तौर पर 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले के मामले में ये जो घोटाला हुआ, सीबीआई इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। उनके नाम भी, उनके रोल की जांच भी इस सीबीआई की एफआईआर के दायरे में आनी चाहिए। कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कैसे सरेआम नेताओं को बचाया जा रहा है। और ये सिर्फ एक मामले में नहीं होता है, बीजेपी के किसी भी घोटाले को, किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, जब भी इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, ये उसको अधिकारियों के ऊपर टाल करके निकल जाना चाहते हैं, अधिकारियों को शिकार बनाते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, लेकिन कभी किसी नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने भ्रष्टाचार में नहीं आने दिया। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं से ना कभी कोई बरामदगी हुई, ना किसी तरीके का कोई सबूत इनके पास है, उसके बावजूद भी हमारे नेताओं को महीनों से, सालों से जेल में डाले हुए हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके। और हरियाणा में वही सीबीआई भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उनके नाम एफआईआर से हटाए जाते हैं, उनके नाम एफआईआर में डाले नहीं जाते, जांच के दायरे में उनको लाया नहीं जाता। तो इसका सीधा मतलब ये कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन तमाम नेताओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के अंदर
कानून व्यवस्था देख लीजिए क्या हालत है। सरेआम पुलिसकर्मी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। 39 घंटे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के सिटी में वो घटना हुई। एमएलए के गांव में, जो करीबी माना जाता है मुख्यमंत्री का, उस एमएलए के गांव के बाहर वो घटना हुई। लेकिन अभी तक पुलिस के पास ना कोई सुराग है, ना अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसका मतलब पूरे प्रदेश के व्यापारी, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश की महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं कि जब सीएम सिटी में हमारी रखवाली करने वाले पुलिसकर्मी को ही अपराधी हत्या करके चले जाते हैं और उसका 39 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधियों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है, तो फिर जनता कैसे सुरक्षित हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सारी एजेंसियों को, सारी पुलिस फोर्स को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने में लगा दिया है। अमित शाह जी आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां पे लग जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां पे लग जाती है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, हजारों पुलिसकर्मी उसमें लगा दिए जाते हैं। लेकिन ना पुलिसकर्मी सुरक्षित है, ना ही जनता सुरक्षित है। हरियाणा के अंदर बीजेपी पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रही है, अपने नेताओं को जनता के आक्रोश से बचाने का प्रयास कर रही है, और पूरा हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में डूब के धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। हम ही आपके सामने आज ये मुद्दा रखना चाहते थे कि क्यों बीजेपी नेताओं का नाम इन सब भ्रष्टाचार में नहीं होता है। और एक आंकड़ा और अंत में मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि उसकी कड़ियां इस पूरे घोटाले की कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ से जुड़ती हैं। जब मैंने वो लिस्ट देखी कि किन स्कूलों के अंदर कितने फर्जी बच्चों के दाखिले हुए, तो उसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि महेंद्रगढ़ और नूह में सबसे ज्यादा स्कूलों में, मुझे लगता है कि 67-68 स्कूल महेंद्रगढ़ के और 85 स्कूल नूह के, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ और नूह के अंदर इस पूरे घोटाले के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी एडमिशन घोटाले के अंदर। तो फिर जांच के दायरे में यहाँ के नेता और उस वक्त यहाँ से शिक्षा मंत्री रहे जो आपके नेता हैं, वो किस तरीके से इसकी जद से बाहर हो सकते हैं, ये सवाल सीधे सीधे सीबीआई से और सरकार से पूछा जाना चाहिए। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या निर्णय लिया इसको लेकर? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हर भ्रष्टाचार की पोल जनता के सामने खोलेंगे। सबसे बड़ी अदालत अगर कोई होती है तो वो जनता की अदालत होती है। हरियाणा के लोग हरियाणा में काम कर रही तमाम पार्टियों के कामकाज को देख चुके हैं और हमेशा से तीसरे विकल्प के इंतजार में हरियाणा के लोग रहे हैं, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। पहले की सरकारें बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधाएं नहीं दे पाई, उनको सुरक्षा नहीं दे पाई, शिक्षा के लिए काम नहीं कर पाई, किसानों की जो ज़रूरतें उनको पूरा नहीं कर पाई। इसलिए हरियाणा के लोग तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में वो तीसरा सबसे मजबूत विकल्प बन के उभरी है और लोगों के बीच हम भारतीय जनता पार्टी के इस तमाम भ्रष्टाचार को भी लेकर के जाएंगे और अपनी नीतियों को भी लेकर के जाएंगे कि कैसे इस पूरे भ्रष्टाचार से बाहर निकाल के हरियाणा को एक शानदार प्रदेश बनाया जा सकता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, बिजली की व्यवस्था को शानदार किया जा सकता है। वो हम लोगों के बीच में जन संवाद के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। आने वाली विधानसभा के लिए किस तरह की रणनीति लेकर चल रहे हैं? कल इसके बारे में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। सभी वरिष्ठ नेतागण हरियाणा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के साथ उस मीटिंग में मौजूद थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई हमारी, किस तरीके से कैंपेन करेंगे, किस तरीके से रैलियां की जाएंगी आने वाले समय में। हर लोकसभा में बहुत जल्द रैलियां प्लान की जाएंगी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व और तमाम सीनियर लीडरशिप पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, संदीप पाठक जी, संजय सिंह जी, सभी सीनियर लीडरशिप को आमंत्रित हरियाणा के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया कि 15 जुलाई तक एक एक गांव में हरियाणा के पहुंचने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। एक एक गांव में जन संवाद किया जाएगा, लोगों से उन मुद्दों को जाना जाएगा जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में राजनीति करे। लोगों की समस्याएं सुनेंगे, समझेंगे और आम आदमी पार्टी की नीतियों तक को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास 15 जुलाई तक करेंगे और उसके बाद बड़ी रैलियों का दौर शुरू होगा। आम आदमी पार्टी तीसरे और सबसे मजबूत विकल्प के रूप में हरियाणा के सामने मौजूद है। हरियाणा के लोग बाहें खोल करके इस तीसरे विकल्प को अपनाएंगे, इसका स्वागत करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और लोगों के बीच अपने सारी गारंटीज, सारे जो हमारे आइडियाज हैं उनको लेके लोगों के बीच जाएंगे। किस मुख्यमंत्री के रूप में सर चेहरे को लेकर आम आदमी पार्टी करने की तैयारी कर रही है? कोई भी एक आम आदमी हरियाणा का, उसके अंदर मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है। उसके लिए
जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खुले तौर पे भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैला रहे हैं, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक आम आदमी जो ऐसा व्यक्ति हो जो हरियाणा के लोगों की शिक्षा के ऊपर काम कर सके, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सके, बिजली और पानी के ऊपर काम कर सके, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। हरियाणा में बहुत ऐसे लोग हैं, हरियाणा ने ऐसे शेरों को पैदा किया है जो लीडरशिप में जब से आज़ाद हुआ है देश या आज़ादी से पहले के आंदोलनों में भी नेतृत्व करते रहे हैं हरियाणा का और पूरे देश का। इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है आम आदमी की सरकार बनती है या नहीं, ये प्रश्न है, क्योंकि आम आदमी हमेशा से अपने काम नहीं करा पाया क्योंकि उसकी कभी सरकार नहीं रही। इस बार हरियाणा के लोग चाहते हैं कि आम जनता, आम आदमी अपनी सरकार बनाएगा और अपने काम कराएगा। सर, टिकट वितरण को लेकर किस तरह का फार्मूला अपनाया जाएगा? बहुत जल्दी इसके ऊपर भी हम एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम पूरे हरियाणा के अंदर चलाएंगे। हमने सभी लोगों को ये कहा है कि जो भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी आमंत्रित हैं, वो आम आदमी पार्टी को अप्रोच कर सकते हैं और लोगों के बीच में जा करके लोगों से ये पूछेंगे कि आपके इलाके में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है या जिसे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए वो कौन है। आम आदमी पार्टी हमेशा से सर्वे के माध्यम से लोगों से पूछ के उम्मीदवारों का फैसला करती रही है। अभी भी वही तरीका होगा हमारा टिकट का फैसला करने का। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर मजबूत तैयारी करने के लिए पार्टी हाईकमान का आदेश है। हम ऐसे बूथ योद्धा तैयार करने जा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी से इत्तेफाक रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके चुनाव के समय पर। ऐसी तैयारी आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर कर रही है। क्या कारण रहा कि बड़ी कोई रैली आम आदमी पार्टी ने जिला मंत्रिगढ़ में नहीं की? देखिए, बिल्कुल करेंगे। मैंने जैसा बताया कि हर लोकसभा में आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा में बड़ी रैली प्लान की गई है और उसके बाद शायद एक एक विधानसभा के अंदर भी या एक विधानसभा में एक से ज़्यादा भी रोड शो और रैलीज प्लान किए जाएंगी। हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, आप सबके बीच में होंगे, हरियाणा में ऐसा कैंपेन करेंगे, ऐसा चुनाव लड़ेंगे जैसा आज से पहले कभी हरियाणा की धरती पर चुनाव लड़ा नहीं गया होगा। इतनी ताकत और इतनी मेहनत के साथ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएगा और इस बार आम आदमी की सरकार बनाने की पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे। हरियाणा लोकसभा में जो लॉस हुआ है आम आदमी पार्टी का, तो आने वाले टाइम में उसको कैसे भरपाई कर पाओगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ है। चुनाव में हार जीत होती है हमेशा, लेकिन आप लोकसभा चुनाव से कम ये स्थापित हो गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, तीसरा विकल्प है। इसके रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि बसपा, जेजेपी, इनेलो, ये ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता हैं जो दशकों से हरियाणा में राजनीति करते रहे, सरकार भी रही है इनेलो की हरियाणा के अंदर, लेकिन इन तीनों पार्टियों के पूरे हरियाणा के 10-10 कैंडिडेट्स के वोट जोड़ लीजिए, तीनों के वोट जोड़ने के बाद जितने वोट बनते हैं उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किए, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि तीसरे विकल्प के रूप में हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद करते हैं और हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हम इस तीसरे विकल्प को एक एक घर तक लेकर के जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि आपने सबको मौका देके देख लिया। हरियाणा के लोग इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं कि उनसे जिसने भी मौका मांगा, जिसने भी हाथ जोड़ के वोट मांगा, उसने सबको सरकार में आने का मौका दिया। हम एक मौका हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों से मांगेंगे और ये कहेंगे कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को दीजिए, आपकी सारी मूलभूत समस्याओं का समाधान होकर रहेगा। एक अंतिम सवाल जी। सर, बेरोजगारी को लेकर हरियाणा में जिस तरह से तराई मची हुई, इसको लेकर आम आदमी का मुख्य एजेंडा किस पर्पज से युवाओं को अपनी तरफ बुलवाएगी? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी कथनी के जरिए हमेशा एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने का जिम्मा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। न भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परवाह है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परवाह है कि वो युवाओं को शिक्षित भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर नौकरी देनी होती है तो 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा की नज़र नहीं आती है, वो नहीं देंगे हरियाणा के युवाओं को। ये कहेंगे कि इजराइल में जाके नौकरी कर लो जहाँ पे युद्ध चल रहा है। हमारे युवाओं को मौत के मुंह में धकेलने में ज़रा भी शर्म भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। आम आदमी पार्टी इस पूरे माहौल को बदलना चाहती है। हमने पहले ही कहा है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही 2 लाख सरकारी नौकरी जो पोस्ट खाली हैं, पहली कलम से वो सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए निकालेगी। और जैसे दिल्ली के अंदर 12 लाख से ज़्यादा नौकरियों का इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल जी ने
जब से हम सत्ता में आए हैं तब से लेकर अभी तक किया है। वैसे ही पंजाब के अंदर 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार का इंतजाम और 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां सक्सेसफुल तरीके से बिना एक भी भर्ती कैंसिल हुए, बिना कोई भर्ती कोर्ट में गए हुए हमने करके दिखाई है। उसी तरीके से हरियाणा में भी एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम कर सके, ऐसी योजनाओं पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। चुनाव से पहले वो सारी घोषणाओं को, वो सारी योजनाओं को हम युवाओं के सामने भी रखेंगे और उसके आधार पर उनसे समर्थन मांगेंगे। ठीक है सर। थैंक यू।